सबा साहिबा, ये अब जो जनरेशन काम कर रही है और सोशल मीडिया हर तरफ डस जब आप परफॉर्म करते हो और फिर आपकी अगर कोई तस्वीरें आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अच्छी बातें भी लोग लिखते हैं, बुरे कमेंट से दिल खराब होता है बहुत। मेरा सोशल मीडिया बड़ा हमारी ये हमने कटआउट लगाया हुआ, एक्चुअली हमारी फातिमा सोशल मीडिया को हैंडल करती हैं, तो वो इस वक्त नहीं है। मतलब शो में नहीं है, आप इतने अफसुर्दगी से कह रहे हैं इस वक्त नहीं है। इस वक्त शो में नहीं है, नहीं तो शो नहीं बोला ना। वो उनकी दुआएं खैर है तो इसलिए वो नहीं है। तो वो अल्लाह उसकी खैर करे जिसके साथ दुआएं खैर है। हाँ, वरना वो आपसे ये सोशल मीडिया के हवाले से जरूर बात पूछती। मैं तो वैसे खुद बहुत एक्टिव हूँ। पिछले दिनों आपका सोशल मीडिया पे खासी तनकीद हुई आपकी सेशन को लेके, तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मैं बड़े दिल से सोशल मीडिया मैं एक ड्यूटी समझकर करती थी। कराची में ड्रामों की वीडियोस वगैरह, शायद कोई इतना एक्टिव नहीं होगा, मैं बहुत एक्टिव थी। अच्छा, उसमें मुझसे गलती एक ये हो गई, जो कोई भी डिस्कस करता था वो कहता था फैमिली को क्यों आप सोशल मीडिया पर, आपका काम है आप अपने काम को हाईलाइट करें, उसको फैमिली को छोड़ दें। कितनी भी आप अच्छी बात, फिर भी मैं कभी बच्चों की लगा दी, अपनी लगा दी, एक्टिविटीज घर में डिनर। लेकिन मेरी बहू ने कोई पता नहीं, अब मियाँ बीवी की कोई हो जाती है बात, तो उसने कोई ऐसे कमेंट, उन्होंने कहा आपका शौहर किधर है, उसने कहा ये तो आप उनसे पूछें वो किधर है। बस ये उसने कहा और लोग पागल हो गए कि इनकी डिवोर्स हो गई है, इनकी सेपरेशन हो गई है। और सबसे ज्यादा गालियां जो आप सोचें जो मुझे पड़ गई कि ये जैसी ड्रामों में सास है ना, ये वैसी सास है, इन्होंने बेटे का घर तोड़वा दिया। उन्होंने कहा कि जो जिस तरह के किरदार करती हैं वही घर में ले आया, इनकी बेटी घर में बैठी रहती है और बहू को घर से निकाल दिया है। यकीन करें मेरा ऐसा दिल उचाट हुआ कि मैंने सोशल मीडिया को बस छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, इसकी वजह से नौमान मैं इतना डिप्रेशन में रही हूँ, मैं इतना बीमार रही हूँ। सभी लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये भी लोग बीच में शामिल हैं जो इस तरह से गालियां और गंदी और फजूल गालियां और बद्दुआएं। बच्चों में से आगे किस में स्पार्क देखती हैं सबा साहिबा? बच्चे भी अब माशाल्लाह काम कर रहे हैं और धड़ाधड़ कर रहे हैं। बस मेरे बच्चे तो एक ही बात कहते हैं अम्मा आपको जब टीवी पर देखते हैं या आपका काम देखते हैं, आपकी तारीफें सुनते हैं, हमारे दिल बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब किसी से मिलने जाएं और सेट पर जाएं, बहुत अच्छा काम कर देंगे तो वो कहेंगे हाँ तो सबा का बेटा है, और अगर बुरा करेंगे तो बहुत बुरा होता है, हर सबा के बेटे हो तुम। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है अपने कदम जमाना। तो बस देखें लगे हुए हैं अभी बच्चे। और साथ में उन्होंने कहा कि बीइंग एन एक्टर किस में ज्यादा स्पार्क देखती हैं तीनों में से? सलमान में ज्यादा बड़े बेटे में, उसमें अच्छा। बहुत है। और हर फेज उसका जो मैंने देखा है स्क्रीन पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहते हुए भी उसमें से कुछ ऐसा, खैर मुझे खुद एक्टिंग का नहीं पता, लेकिन मैं निकाल नहीं सकी कि नहीं सलमान इधर तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो उसने बहुत अच्छा। हमारे प्रोग्राम में बेटी आई आपकी और उन्होंने एक बड़ा गिला किया कि अम्मा डांटती बहुत वो सब बड़ा करती है, बड़ी झाड़े पड़ती। अब छोड़ दिया मैंने, अब छोड़ दिया है। अब मैं कहती हूँ बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए। वो जब तक मैं कहती हूँ समंदर में बच्चों को छोड़ के उनके हाल पर ना छोड़ा जाए तो वो तैरना नहीं सीखते। तो मैंने बड़ी देर से इस बात को समझा कि अब वो खुद अपने फैसले लें और खुद बिल्कुल अच्छी बात करें तो वो ज्यादा बेहतर। आजकल वेब का बड़ा काम हो रहा है। यू आर डूइंग समथिंग फॉर वेब एज वेल? मैंने एक की है जी, वेब सीरीज एक की है मैंने, 12वां खिलाड़ी। अच्छा। हाँ जी, उसके अलावा मुझे ऑफर्स तो बहुत आई हैं, लेकिन आपको पता टाइम की किल्लत होती है तो बिल्कुल कर नहीं सकती। फिल्म भी कर रही हैं जी? मैंने अभी की है फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा। हाँ। वो की है मैंने। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। फर्क महसूस होता है टेलीविजन का और फिल्म का? हाँ। अगर आप टेक्निकली देखें तो बहुत फर्क है, लेकिन आर्टिस्ट देखें तो ड्रामों में भी वही आर्टिस्ट हैं। सिर्फ मेरा ये एक है कि फिल्म और टीवी के आर्टिस्ट अलग हों तो ही मजा है उसमें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो बड़ी स्क्रीन फिल्म का जो आर्टिस्ट होता है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री होती है वो एक कल्ट डिफरेंट होती है। बिल्कुल। अब फिर उसका एक जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप हर किस्म के इश्तिहार में भी उसी को देख रहे हैं, हर ड्रामे में भी उसी को देख रहे हैं, फिर उसके बाद फिल्म भी उसी को देख रहे हैं। आप पैसे खर्च करके सिनेमा क्यों जाएंगे उसे देखने? क्यों जाएंगे? अच्छा, केबल पे जब फिल्म चल रही होती है ना, पुराने लोग जैसे देख रहे होते हैं, उनको काफी देर बाद पता चलता है कि ये पाकिस्तानी फिल्म है, वो ड्रामा समझ के देख रहे होते हैं। सॉरी टू से, आई एग्री विद यू। अक्सर डायरेक्शन भी ऐसी होती है। हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम या रुका लेकर आते हैं
और वो पढ़ के सुनाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो पैगाम वहां तक पहुंच जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं। आइए जी, तशरीफ लाइए जी। मोहसिन भट्टी साहब हैं, ज्यादा नहीं मिलना इनसे, और सबा फैसल साहिबा हैं जी। किसका पैगाम लेकर आए आज? सरकार, आज जो पैगाम है वो एक माँ का पैगाम है। आए उसने अपनी रुलाएंगे, आप रुलाएंगे वो आज जरा ना हमें। अपनी बेटी से उसकी सेहत को लेकर जरा परेशान है। ओहो ओहो, उसने ये चिट्ठी लिखी है जी। बिल्कुल सुनाइए, अगर हमसे कुछ बन पड़ा तो हम जरूर करेंगे। वो कहती है जी कि धी मेरी हौरे कानू खाना पीना छੱਡ गई, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਵੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। आहा, ਤੇ ਮਾਸ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਜੇ। अच्छा, ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਬਸ ਖੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ जान दीजिए। ਤੇ ਹੌਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਆਣ ਮੱਥੇ ਜੇ। ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੱਤੇ ਜੇ। अच्छा, अच्छा पत्ते खा रही, दवाइयाँ दे पत्ते, मैं दरख्त के पत्ते ਵੇਖ ਬਰਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਲ ਸੀ ਲੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈਂਦੀ। वाह वाह वाह। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੂ ਤੇ ਜਿਮ ਲੜ ਗਈ ਏ। आहा, ये डाइटिंग के चक्कर है सारे। ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾੜ ਚੜ ਗਈ आए बेचारी। ਤੇ ਸਹੇਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਏ। आहा, what a guess। ਸਹੇਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਏ। ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਔਖੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗੇ। हाँ ਤੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ हाँ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭੁੱਖੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ। हाँ ਤੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ। हाँ 10 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰੋ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮਾਡਲ। ਤੇ ਖਾਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਲੈ ਗਈਆਂ। आहा, ਘੱਟ ਇਹ ਖਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸੁੱਕ ਮੈਂ ਗਈ। माजोई। ਤੇ ਹੌਰੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰੌਂਠਾ ਇਹਦਾ ਵਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ ਚਾਂਦੀ ਏ ਜੋ ਰੱਬ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। बहुत अच्छे। ਦੁਆ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਵੇ खुश रहे। खुश रहे। वाह 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 वाह। वाह वाह। वैसे माओ के दिल कुड़ते ही रहते हैं बच्चों को देखकर ना, कि खा नहीं रहे कुछ। सबा जी, अच्छा, आप करेले बैटिंग गोश्त करती हैं? बनाए हैं, भरे हुए करेले बनाए। नहीं अम्मा मैं तो नहीं खाऊंगी। बेटा बिरयानी खुद बनाई है, खुशबू वाली बिरयानी। हाँ चख लूंगी, 2 चम्मच चखेंगे तो मेरे दिल को कुछ होता है। मैं कहती हूँ यार अब तो आई इस हम शो के लोग बाद तो ज्यादा क्या होगा जब खाया गधे की करते बात हुई है। नहीं घर की बनी हुई चीज। जान लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं बात जाइएगा जी सरकार में, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। एक मरतबा जी सरकार में फिर से खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सबा फैसल साहिबा हैं। भट्टी साहब एक चीज बच्चियां के हवाले नाल सी ज्यादा कॉन्शियस होने हैं कि सारे बच्चे कोई गलत चीज ना खा लें। ये जेलियां, ये बबल गमे और ये जो गोलियां टॉफियां हैं, इस पे तो थोड़ी सी रोशनी तो डाल दें ताकि हम थोड़ी सी डाली का ज्यादा आसार है, क्योंकि इनकी बातें सुन के ना जीने की उमंग खत्म हो गई है। नुमान भाई, आप ये देखें कि ये जो जेली है, इसका एक इंग्रेडिएंट होता है जेलेटिन। उसका सोर्स है हड्डियां। ठीक, अच्छा, अब हमारे यहाँ पे पाकिस्तान इस लिहाज से खुश नसीब है कि जो हड्डियां हैं यहाँ पे ज़बीहा जानवरों की हैं। ठीक, लेकिन जो जानवर मर जाते हैं किसी बीमारी की वजह से, किसी आफत की वजह से, उन जानवरों की हड्डियां कहाँ जाती हैं? और हमारे जो घरों में गोश्त आता है, उस गोश्त की हड्डियां तो छोटी छोटी हो जाती हैं। और मैंने तो जो प्रोग्राम किए हैं वहां पे इस स्टूडियो से बड़े बड़े ढेर हड्डियों के देखे हैं और सालम हड्डियों के देखे हैं। और वहां पे वो सालम हड्डियां कैसे आ सकती हैं अनलेस के वो मुर्दार जानवरों की ना हो। अब उनसे जो जेलेटिन निकलेगी वो हलाल होगी, हराम होगी, तो आप उसका फैसला आप खुद कर। सर क्या करें, हम लोग पत्ते खाएं? क्या करें? क्या दुकान में जाके कि हलाल जेलेटिन की टॉफी दे दें? हाँ, हलाल जेलेटिन। ये जो इम्पोर्टेड आती हैं जेली, वो वहाँ पे अच्छा, भी अब जो इम्पोर्टेड है ना, इम्पोर्टेड में तो वहां पे ज्यादा यूज ही आराम होती है। अब जेलेटिन न डालें, कितने- स्टार्च बेस्ड डाल दवा दें। करें। कितने दोस्त हैं आपके? कितने रिश्तेदार मुंह लगाते हैं? कौन अपने घर में खाने, कभी किसी ने बुलाया खाने में? नहीं, मैंने सारी इनकी डिटेल तो बेगम भी नहीं देखा। खिलाती होंगी इनको। ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਨਾ ਚਲੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਹੋਗਾ। अच्छा, अपने बच्चों को लेट्स सपोज आपने ट्रीट देनी है बेगम जी, को जी। और बच्चों को, कहाँ लेके जाते हैं? मुझे तो अच्छी जगहों का पता है।
पता कहाँ है? पे? हाँ ऐसा पता है आपको? जहाँ सही सौदा है। पैसे पड़े ने सरकार ने। मैंने उनका नाम तो नहीं लिया था किसी का, मुझे पता है। अच्छा, ये जितनी हमाकतें हो रही हैं और मिलावटें हो रही हैं, ये 100 में से कितने % यहाँ रेस्टोरेंट्स में हो रही हैं? सर देखिए, एवरेज इस वक्त बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया जब से पंजाब फूड अथॉरिटी आई है। उससे पहले तक तो बहुत जुल्म था। ये जो आउटलेट्स हैं जहाँ पे बोर्ड लगा के काम कर रहे हैं वो आपको ठीक मिलेंगे। जो 2 नंबरी है, जो छुप छुपा के घरों में वहाँ खुफिया कर रहे हैं, वो अभी तक मौजूद हैं। पंजाब की हद तक बेहतर हो गया। और गधा, आपको गधे का गोश्त नहीं मिलेगा, इसी वजह से गधे आपने खत्म हो गए हाँ, ना? नहीं खत्म नहीं हुए, क्योंकि उसकी हमने खाल की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगवा दी। और उसकी पहले जो सजा 500 रुपए होती थी और अगले दिन जमानत हो जाती थी, अब वो 8 साल कैद है, 5 लाख रुपए जुर्माना है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब आपको इस वजह से अब गधे में इंसेंटिव नहीं रहा तो उसका गोश्त बिकना बंद हो गया।